हम लोग का न्यू टॉपिक है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। तो सारिया जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स से रिगार्डिंग तुम्हारी क्वेरी काफ़ी थी, इसको समझाते हैं, ध्यान से देखिए, कोई बात हो तो बताइएगा इसके रिगार्डिंग। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, वैसे तो ये बुक किस लैंग्वेज में इतना पूरा टर्म लिखा है जिसको आप पढ़ सकते हैं, अगर इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक को समझिएगा। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास सेंटर है, दूसरा हमारे पास स्टेट है, इन दोनों का ही पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको लेकर के ही जीएसटी डेवलप किया गया। अब ये जीएसटी इन्हीं लोगों के बीच में ही डिवीजन का ओवरऑल काम करता है। इसके लिए एक पोर्टल चाहिए, वर्क चाहिए, तो उसके लिए आपने देखा कि जीएसटी में एक टर्म डाला गया इकोसिस्टम। तो ओवरऑल इसकी सारी पार्टीज और पूरे इन्वायरमेंट को ले करके हम लोग बोलते हैं जीएसटी इकोसिस्टम। और ये सारा का सारा जो काम है ए टू जेड, ये सारा का सारा काम होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास आईटी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक सॉफ्टवेयर हो या मल्टीपल सॉफ्टवेयर हो जो एक जगह पे पूरा काम कर सके। तो अब सॉफ्टवेयर आएगा कहाँ से, अब समस्या ये है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, सॉफ्टवेयर की, क्योंकि आईटी पर काम होना है, कंप्यूटर पे काम होना है, इंटरनेट पे काम होना है, ऑनलाइन काम होना है, तो बिना स्पेसिफिक इससे काम हो नहीं सकता। अब गवर्नमेंट जो है वो देश चलाए, टैक्स कलेक्ट करे या सॉफ्टवेयर पे काम करे, तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व करती है। वो स्पेसिफिक वे से ट्रेंड होते हैं इन सब काम करने के लिए। तो समझिए इस बात को थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से कि इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प लेती है और या कहें इन्वॉल्व करती है इनको, प्राइवेट पार्टीज को। तो ये जो प्राइवेट पार्टीज हैं इस पूरे सिस्टम को इजीली और स्मूथफुल वे से रन करने के लिए वर्क करते हैं। जब ये आ जाते हैं प्राइवेट पार्टीज और सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग काम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग काम, जो कि पोर्टल से रिगार्डिंग है, क्योंकि तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि कभी लोड नहीं ले रहा या कोई दिक्कत है, तो इसके लिए इन्होंने जब इन पार्टीज को रखा तो एक टेक्निकल टर्म यूज कर दिया गया, उसको हम लोग कहते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, और शॉर्ट से बोलेंगे हम लोग इसको जीएसपी। तो ये जो जीएसपी है यही मेन वर्क करता है किस चीज के लिए, जीएसटी पूरे पोर्टल, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरे टर्म्स को कायदे से करने के लिए। सर तो ये क्या गवर्नमेंट के कहने पे काम करता है? शायद आप लोग थोड़ा भूल रहे हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है। इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो एक देसी भाषा में बोले जो मैनेजर है उसका नाम है जीएसटीएन, मतलब कि नेटवर्क। तो सारा का सारा काम नेटवर्क के थ्रू होता है और वही जीएसटीएन ही अपॉइंट करता है इन सब आउटसोर्सिंग वाले टर्म्स के लिए। तो कैसे क्या काम होगा उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले फीचर्स देख लें। जो ऊपर ये पूरा ये महाभारत यहाँ से लेकर यहाँ लिखी है ना, ये ही सारी की सारी चीज़ें यहाँ नीचे इसके फीचर्स में लिखी हैं। अगर तो सर दोबारा क्यों लिखा है, वो पैराग्राफिक फॉर्म पे है और ये स्पेसिफिक पॉइंट से इसको हाईलाइट किया गया। इस पे अगर हम ध्यान दें तो नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, जीएसपी इज कंसीडर्ड एज एन एनेबल फॉर द टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स को नहीं पता, नया सिस्टम है, नए नए फॉर्म्स हैं, कैसे अपलोड होना है, क्या डाउट्स हो सकती हैं, तो कोई ना कोई सजेस्ट तो करने वाला चाहिए ना। पहली बार बुक उठाया तो आप कैसे पढ़ लो किसी सिस्टम को। तो यहाँ पर ये पार्टीज जो हैं एज ए जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर वर्क करते हैं और सुविधा प्रोवाइडर की तरह हेल्प करते हैं कि आप इस सिस्टम को प्रॉपरली समझ सकें और काम स्मूथली कर सकें। सेकंड पॉइंट देखो, जीएसपी, जीएसपी मैंने बता दिया ना, जो सुविधा प्रोवाइडर्स हैं उनको बोलते हैं जीएसपी। तो जो जीएसपी है इनको अपॉइंट कौन करेगा, मैंने बोला गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, जीएसटीएन ही सारा सब कुछ देखता है। तो जीएसपी को अपॉइंट कौन करता है, जीएसटीएन। आफ्टर देन, तो पर जीएसटी में क्या गवर्नमेंट के मंत्री होते हैं? नहीं बेटा, इसकी लाइन देखो, जीएसटी इज ए प्राइवेट सेक्टर पार्टीज। प्राइवेट सेक्टर पार्टीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया इस सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए। जिस तरीके से एजुकेशन पहले गवर्नमेंट के हाथ में था,
प्राइवेट पार्टीज इतना ज़्यादा एजुकेशन में काम नहीं कर पाते थे। तो एजुकेशन जो है ये पहले स्टेट का एक पार्ट था, हर स्टेट का मैटर था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि लिस्ट होती है शेड्यूल 7 में, तो वहाँ पर जो हमारे पास लिस्टें हैं उसमें पहले स्टेट में था, बाद में इसकी ज़रूरत को एजुकेशन को समझ करके सेंटर में भी ना रख के मिक्स में रख लिया गया, कंकरेंट लिस्ट बोला गया, दोनों लोग इस पे काम कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्टफोलियो है इसका, इसका जितना पोर्टल्स हैं, इन सारे काम में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, उनकी हेल्प ली जाती है ताकि स्मूथली इस सेगमेंट को बढ़ाया जा सके। और इसका अपॉइंटमेंट जो है वो जीएसटीएन करता है और ये प्राइवेट पार्टीज हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जीएसटी इज ए मिडिल मैन बिटवीन टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट। तो देखिए ये पॉइंट अपने आप में क्लियर है, एक कौन है, टैक्स पेयर, दूसरा कौन है, गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में कौन है, जीएसटी है। इसकी इंपॉर्टेंस भी समझिए, टैक्स पेयर को होने वाली कई प्रॉब्लम्स हैं, कई क्वायरीज हैं जो कि कभी कभी सॉर्ट आउट हो सकती हैं, कभी थोड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, तो वो सब कौन दूर करेगा, गवर्नमेंट तो हर जगह डायरेक्ट आकर के बताती नहीं है। तब गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटीएन जो है जीएसपी को इन्वॉल्व करता है और ये इन दोनों को लिंक बनाता है कि कब आप कौन सा फॉर्म भरें, जैसे रजिस्ट्रेशन कराना है तब कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ रिफंड के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है, नया बंदा है तो उसको रजिस्टर्ड कैसे होना है, ये सारा काम जीएसपी का होता है। क्या इतना समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आफ्टर देन हम आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, ये सब जीएसपी के ऑफिशियल फीचर्स को ही डिनोट कर देता है। अगर हम सिक्स पे जाते हैं तो जीएसपी प्रोवाइड अनलिमिटेड एक्सेस टू टैक्स पेयर। देखिए ये भी टैक्स पेयर के लिए काम कर रहा है। कुल मिलाकर के समरी ये है कि गवर्नमेंट के कहने पर जीएसटीएन और जीएसपी के बीच में एक डीड साइन होती है और इस डीड में ये हेल्प करते हैं किसकी, टैक्स पेयर की, और टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच का ये टोटल लिंक बन जाते हैं और ये एक प्राइवेट पार्टीज होती है। ये इसकी ओवरऑल समरी दे रखी है। अब इससे किसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है हम लोग उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब हम जीएसटी समझ गए हैं तो इसके बेनिफिट्स को भी हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, देखो तुम लोग ये समझ गए कि जीएसटी जो है वो टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच के लिंक को बनाता है जिससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है और जिससे जो है टैक्स पेयर को भी बेनिफिट है। तो टैक्स पेयर के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं उनके सब ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1, डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव कंप्लाइंस। कंप्लायंस जो कानूनी ज़रूरतें हैं, किन किन पेपर को भरना है, उनके लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, ये काम जीएसटी करता है। कर तो कोई भी सकता है मगर मेन पर्पस क्या है, इफेक्टिव कंप्लायंस। ये नहीं आज किया कल डेटा गायब हो गया या फिल कर रहे हैं तो इंटरनेट ही की तरह स्पीड भी स्लो हो गई और काम नहीं कर पा रहे, आने वाली इस तरह स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम को जीएसटी दूर करता है। देन पॉइंट नंबर 2, टैक्स पेयर को और क्या बेनिफिट मिल सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम विद जीएसटी सिस्टम। अभी जो करंट में सिस्टम चल रहा है था, मतलब अब थोड़ा बैक में हम जाते हैं, जो पर्पज इसका रहा था कि जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जिसको आप जानते हैं कि था, वो भी इम्प्लीमेंट है और जीएसटी भी इम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों के बीच में मर्जिंग होनी चाहिए क्योंकि पुराना जब खत्म हो रहा है नया अपनी जगह आ रहा है तो उसका सेटलमेंट होना चाहिए। तो डेट पे इंटीग्रेशन टर्म आ जाता है एग्जिस्टिंग सिस्टम से और जीएसटी सिस्टम पे। जो टैक्स पेयर पुराने सिस्टम पे काम कर रहा था, मतलब पुराना टैक्स सिस्टम से अवेयर था, उसको जीएसटी से अवेयर कराना, ये यहाँ पर इसका पर्पज है। देन प्रोवाइडिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो थर्ड पार्टी है उसको भी सपोर्ट करता है। कन्वर्जन ऑफ करंट इनवाइस फॉर्मेट, जो बुक्स पे बिलिंग होगी उसके फॉर्मेट को कैसे बनाया जाए, कौन कौन से फॉर्मेट किस जगह यूज होंगे, वो एक क्लिक पे एक विंडो पे आपके पास डेटा आ जाए। देन हमने सर आज एंट्री कर दी, कल एंट्री कर दी, 2 दिन नहीं करी, 4 दिन बाद करी, तो ये सारी एंट्री एक ही जगह कैसे आ रही है, या फिर अगर सेल्स हम देख रहे हैं
जब हमें आईटीसी चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये कैसे आ रहा है बेटा? ये सब रिकंसिलेशन से आ रहा है। तो रिकंसिलेशन कौन करता है? उसके लिए सारी सर्विस प्रोवाइड करता है जीएसटी, रिकंसिलेशन ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। कितना ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म पे डेटा है, आप सोचिए कितने बिजनेसमैन हैं, कितने उनके ट्रांजेक्शन हैं, कब कब वो इनवर्ड लेते हैं तो इनवर्ड के समय में टैक्स पे करते हैं, जब आउटवर्ड सप्लाई होती है तो टैक्स कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद में ये लोग गवर्नमेंट को डिफरेंस निकाल के आईटीसी लेने के बाद में टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो ये एक बंदे का हो तो एक सिस्टम पे हो सकता है, मगर पूरे आप इंडिया लेवल पे देखो तो कितना पॉपुलेटेड डाटा है। तो उन सबको कंबाइन करके एक जगह रखते, कंबाइन करने की क्या जरूरत? उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश से गुड्स केरल चला गया, और बीच में 2-3 जगह और भी ब्रांचेस के थ्रू डील हुआ, तो कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सारा पार्ट जीएसटी संभालता है। देन प्रोवाइडिंग रोल बेस्ड एसेट्स एंड डिफरेंट व्यूज, यूनिफाइड व्यूज ऑफ ऑल ब्रांचेस। मैंने बोला कि हर एक हेड ऑफिस के साथ में अलग अलग ब्रांच है, तो सर एक हेड ऑफिस है, कई उसकी ब्रांच है, उन सबको हम एक ले लेंगे? नहीं, सबके लिए अलग अलग पहचान होती है। डिपेंड किस पे करता है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर एक पैन है और एक पैन के अंडर में अलग अलग यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं, अलग अलग स्टेट में, मान लो यूपी में है, एमपी में रजिस्ट्रेशन है, किसी तरह महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, किसी तरह अरुणाचल प्रदेश में है, तो उन सब के लिए एक अलग रिकॉग्नाइजेशन इसके थ्रू डेवलप किया जाता है। आफ्टर देन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू जीएसटी प्रोफेशनल्स। स्पेसिफिक एप्लीकेशन तो कई होंगी, मगर उनकी एक्सपर्टीज के थ्रू एप्लीकेशन दी जाए, उनके बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू दी जाए। अब आप जो है वर्क करते हो सर्विस से रिगार्डिंग, तो सर्विस का हो गया, गुड्स का हो गया, बिजनेस में पर्टिकुलर कंटेंट से रिगार्डिंग, ये सारा का सारा काम कौन करेगा? जीएसटी करेगा। और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है टैक्स पेयर को गवर्नमेंट के साथ में मिला करके रखना। ये इसलिए एक इंटरलिंक की तरीके से काम करेगा, और टैक्स पेयर को जो बेनिफिट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि प्राइवेट प्लेयर है, जो टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच काम करता है। गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटीएन इनको अपॉइंट करता है, और जो इतना बड़ा काम बन चुका है, सिस्टम बन चुका है, उसको ईजिली ऑपरेट करने के लिए और टैक्स पेयर को जिससे बेनिफिट मिलता रहे, इन प्राइवेट प्लेयर्स को रखा जाता है, और ये लोग मल्टीपल अपने वर्क टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक काफ़ी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का और कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं और एडवांस चीज़ें इस पर ऐड कर दूंगा आगे से।